जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को 8वां क्लास के जैक बोर्ड 2024 एनुअल में पूछे गए 5 प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोग इन प्रश्नों को सीख जाते हो, आने वाले बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? बारंबारता 13 का संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? 13 का मिलान चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ठीक, मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे आप लोग? 1 2 3 4। जब 5 होगा तब आपको इस तरीका से क्रॉस कर देना है, काट देना है। इसका वैल्यू कितना हो गया? 5। इसका वैल्यू कितना हुआ? 5। इसके बाद 6 7 8 9 और 4 के बाद 5वां जब लिखना हो तो फिर काट देना है। कितना हो गया? 5 और 5 10। हमें लिखना है 13 का मिलान चिन्ह। हमें क्या लिखना है? 13 का मिलान चिन्ह। तो 10 के बाद 1 2 3, 5 5 10 और 3 13। इस प्रकार 13 का मिलान चिन्ह हो गया। यदि आप लोगों को बोला जाए कि 2 का मिलान चिन्ह लिखें तो कैसे लिखेंगे? केवल 2 लाइन। ठीक है। बोला जाएगा 5 का मिलान चिन्ह लिखें, 1 2 3 4 5। ठीक। बोला जाएगा 7 का मिलान चिन्ह लिखें, 1 2 3 4 5 6 7। 5वां नंबर में क्रॉस कर देना है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 41 में। मिलान चिन्ह ये किस संख्या को दर्शाता है? तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 10 और 2 12। तो इस मिलान चिन्ह के लिए संख्या होगा 12। तो प्रश्न में यदि मिलान चिन्ह लिखा हो उससे आप लोग संख्या लिख लोगे, या संख्या दिया हुआ रहेगा तो उससे भी आप लोग मिलान चिन्ह बना लोगे। बन जाएगा ना? लंबा से लंबा रहेगा या छोटा से छोटा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 42 में। आंकड़े, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं? परिसर बराबर होता है उच्च सीमा। उच्च सीमा देखना है कि इस आंकड़ा में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। 10 से बड़ा है 12। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे छोटा संख्या क्या है? 1। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो इस आंकड़ा का परिसर हो गया 11। तो इसी तरीका से यदि परीक्षा में सेम टू सेम आंकड़ा नहीं भी रहे, कोई भी आंकड़ा रहे, और यदि बोला जा रहा है कि उस आंकड़ा का परिसर निकालना है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले ढूंढना होगा उच्च सीमा क्या है, बड़ा संख्या क्या है, उसके बाद छोटा संख्या क्या है, उसके बाद क्या करेंगे? परिसर निकालने के लिए बड़ा संख्या में से छोटा संख्या माइनस कर देंगे। बस इतना ही करना है और निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा ही एक। कोई दिक्कत? अब मैं आता हूं वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या है? इसका माप निकालना है। माप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस वर्ग अंतराल में ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना 20, ये घटाव का चिन्ह नहीं है। 20-25, 20 से 25। इसका निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 25 है। और माप निकालना है। माप मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई निकालना है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। 25 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। तो इस प्रश्न का आंसर
5। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 44। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से भी समझना है। एक थैला में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंद है। उस थैले से एक गेंद निकाला जाता है, वह गेंद काली हो, इसकी क्या प्रायिकता है? इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहले कुल परिणाम लिख लेंगे। कुल परिणाम लिखने के लिए जो भी गेंद है सबको जोड़ देना है, ठीक। इसके बाद काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो थैला में जितना काला गेंद है उसका संख्या ऊपर लिखाएगा बटा टोटल परिणाम। कुल परिणाम 11 है, 11 को नीचे लिखना है। तो काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगा 5/11। यदि पूछे ये कि नीली गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, जैसे थैला से हम एक गेंद निकालें, तो एक गेंद निकालें तो नीली गेंद होने की क्या प्रायिकता है? तो आपको लिखना होगा नीली गेंद कितना है? 4 है ना। तो यहाँ पर लिखना होगा 4/11। या क्वेश्चन में पूछ दे एक गेंद हम निकाल रहे हैं तो वह हरी गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसमें हरा गेंद कितना है? 2। तो उसका आंसर होगा 2/11। तो आप लोग समझ गए? इन 5 प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं है तो इसको क्या करना है? नोट कर लो।